एक ब्राह्मण वोट नहीं करेगा। अगर ऊपर बाबा नगरी है ये, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा का कसम खा के मैं बोलता हूँ, एक ब्राह्मण अगर वोट किया तो ब्राह्मण का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। बात करते हैं, ब्राह्मण को आप कुचल दिया। आप राज परिवार क्या था? राज परिवार आपका एक ब्राह्मण नेता था, भाजपा का मंत्री था, और जिसने गद्दारी किया आपने उसको टिकट दे दिया। और आप लॉजिक की बात करते हैं। मैं मधुपुर में जात पात नहीं चलने दूंगा। मैं यहाँ हिंदुओं का नेता इरफान अंसारी है। आज फिर 12 गांव में घूम के आया हूँ, सब ये हिंदू गांव में, और मैंने कसम खिला दिया है कि अगर खाइए शिव बाबा का कसम और एक भी ब्राह्मण बीजेपी को वोट दे दिया तो मैं नाम हटा दीजिएगा। मैं रणधीर सिंह अस्थाई है और निशिकांत अस्थाई है। मतलब रणधीर सिंह लोकल है और निशिकांत बाहरी है, इसलिए मैं रणधीर सिंह का रिगार्ड करता हूँ। बच गए निशिकांत दुबे। अगर कल मैं गोड्डा में होता ना तो मैं उसी हम सफर में उसको बांधता, बांध के मैं लूट कर देता भागलपुर। नहीं था, लकी थे निशिकांत दुबे। करेंगे। आपने कहा था पारा टीचर को परमानेंट करेंगे, होम गार्ड को अच्छा मानदेय देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे, हर घर में सरकारी नौकरी होगा, नहीं तो भत्ता होगा। तो ये सब तो अब जनता याद कर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। आपको आज दूसरे किंग मेकर से मिलाने जा रहे हैं। नाम है इरफान अंसारी। 2 ही किंग मेकर हैं यहाँ पे, एक रणधीर सिंह उनके तरफ से और एक इरफान अंसारी जेएमएम के तरफ से। आप एक बात बताइए, क्या इस किंग मेकर में इतनी ताकत है कि तीसरी बार बीजेपी का मुंह काला कर पाएंगे आप? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ 2 तारीख को आप देख लीजिएगा, इरफान अंसारी लग गया है। कोई रणधीर और कोई निशिकांत का यहाँ नहीं चलने वाला है। जनता देख रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है संथाल परगना के वासियों के लिए और खास करके मधुपुर वासियों के लिए। बिना विधायक मंत्री बना दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बीजेपी इन मुद्दों पे बात ही नहीं कर रही है, वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान में लगी है। क्या हमारे पास हिंदू है, उसके पास हिंदू नहीं है, इसीलिए वो आपस में फूट डालो और राज करो, अंग्रेज की नीति पे चल रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हेमंत जी ने यहाँ के एक लड़के को बिना विधायक के मंत्री बनाया। ये संकेत दिया कि विकास होगा, यहाँ का डेवलपमेंट होगा। और क्या गंगा अगर जीतेगा तो क्या वो मंत्री बनेगा? क्या वो विकास कर पाएगा? क्या निशिकांत जी कह रहे हैं 10 तारीख को सरकार गिरा देंगे। निशिकांत का मैं बुरी विस्तार समेट रहा हूँ। मैं निशिकांत जी को कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है, बच गए निशिकांत दुबे। अगर कल मैं गोड्डा में होता ना तो मैं उसी हम सफर में उसको बांधता, बांध के मैं लूट कर देता भागलपुर। नहीं था, लकी थे निशिकांत दुबे। तो आप आरोप लगा रहे हैं कि जामताड़ा में आपने भगा दिया दलित परिवारों को। नहीं, देखिए वो आरोप निशिकांत का नाम ही है आरोप। दुबे हटा देना चाहिए, निशिकांत आरोप लगा देना चाहिए। इससे बड़ा फड़ियाबाज, फर्जीबाज मैंने आज तक नहीं देखा। आज जामताड़ा चले गए। अरे जो महिला को ये लोग दलित कह रहा है वो बीजेपी का एजेंट है वो। और जमीन का मामला है, बदलनामा हुआ है, जमीन किसका लिया है नहीं लिया है, अगर सबका जांच होगा तो पूरा जामताड़ा खाली हो जाएगा। ये काम ही है रूटीन के, जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ नाटक कर रही है। वहाँ तो आपका ढोल लगाना बजा रही है बीजेपी की। आप कह रहे हैं इसको जमीन का मामला, लेकिन पूछ रहे हैं कि प्रशासन कैसे दिया वहाँ प्रधानमंत्री आवास, उस पे इरफान अंसारी नहीं बोलते हैं। उनको भोजन नहीं मिल रहा है धरना प्रदर्शन पे, वो नहीं बोल रहे हैं। इरफान अंसारी केस करने भी प्रशासन को रोक के रखे हुए हैं, बिना उनके पूछे प्रशासन केस भी नहीं कर रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, इंसानियत नहीं मरा है। केवल आप लोग जमीन की हकीकत तो नहीं जान रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उस मुस्लिम के पास गया है क्या? मुझे भी लग रहा था कि वो मुस्लिम है, हो सकता है कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया। जब मैं उसके पास गया, इतना गरीब है, विकलांग है बेचारा, वो जमीन क्या हाल पेगा? हर समय राजनीतिक, ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूँ, मैं दलित का नेता भी हूँ और अल्पसंख्यक का नेता भी मैं हूँ। गलत मैं नहीं दूंगा। वहाँ पिकनिक स्पॉट बना लिया है जामताड़ा ये लोग, दलित को मोहरा बनाकर। यही भाजपा के नेता दलित को अपना पैर, गंदा पैर साफ करवा कर पानी पिलवा दिया। अब सम्मान की बात करते हैं। इरफान अंसारी ने दलितों को सम्मान दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, निशिकांत जी को कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, जनता मेरे साथ है। वहाँ पर कोई ऐसा विवाद नहीं है। प्रशासन अपना काम करे। कोर्ट का मामला है तो आप कौन होते हैं बोलने वाले बीच में? कल आपने कोई जमीन खरीदा, मान लीजिए, कल कोई आएगा आपका वंचित आएगा, बोले नहीं मेरा जमीन है वो, तो आप खाली कर दीजिएगा क्या? एसपीटी एक्ट में कैसे खरीद सकता है? नहीं, बदलनामा हुआ था उसका, यही नहीं कर, बदलनामा हुआ था, बजाते कोर्ट एसडीओ ने दिया है और वो मोटिवेशन कर रहा है, पर्चा कर रहा है वहाँ। अच्छा। और अब
पाप आ गया मन में, तो इसके लिए मैं कहाँ से जिम्मेवार हूँ भाई? जमीन का लेन देन का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं, और दलित का मुद्दा बना रहे हैं। अरे भाई, दलित का पहले सम्मान कीजिए, दलितों का। रणधीर जी कह रहे हैं कि अगर दलित के इरफान अंसारी नेता होते तो क्यों वहां से भगाए जाते? उनको तो भगाया गया, और यहाँ पूरे मधुपुर विधानसभा में हम लोगों की जय जयकार हो रही है। अर्थात मतलब गंगा को वो जिता रहे हैं, कह रहे हैं। और मेरा मित्र इरफान जी दुखी होंगे, मालूम है 2 तारीख को इस्तीफा देने के बाद, पर हम उनको समझा देंगे, उनको दुखी होने नहीं। देखिए रणधीर सिंह और निशिकांत में अंतर है। रणधीर सिंह अस्थाई है और निशिकांत अस्थाई है। मतलब रणधीर सिंह लोकल है और निशिकांत बाहरी है, इसलिए मैं रणधीर सिंह का रिगार्ड करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आपके मित्र हैं इसलिए रिगार्ड कर रहे हैं आप। रणधीर सिंह को मैं कहूँगा सपना देखना छोड़ दीजिए, ग्राउंड पे आइए, और दलित यहाँ पर वोट करेगा हमारे हफीजुल को। ब्राह्मण, अरे आप बात करते ब्राह्मण को, क्या कर दिया आपने? मतलब जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया। एक ब्राह्मण वोट नहीं करेगा। अगर ऊपर बाबा नगरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ, बाबा का कसम खा के मैं बोलता हूँ, एक ब्राह्मण अगर वोट किया तो ब्राह्मण का नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। बात करते हैं, ब्राह्मण को आप कुचल दिया। आप राज परिवार क्या था? राज परिवार आपका एक ब्राह्मण नेता था, भाजपा का मंत्री था, और जिसने गद्दारी किया आपने उसको टिकट दे दिया। और आप लॉजिक की बात करते हैं। ब्राह्मण मेरे साथ है, इरफान अंसारी ब्राह्मण है, याद रखिएगा। हमने बादल जैसे नेताओं को पैदा किया। और देखिए बादल कहाँ है? 2 भाई थे हम लोग, आज बादल हमारा मंत्री है। कौन जाता बादल? ये होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। भाजपा के पास दिल नहीं है। चलिए, अच्छा, एक आखिरी सवाल। क्षेत्र में हम जा रहे हैं, अभी भी बहुत पानी का समस्या है, पीने का। मधुपुर में बहुत लोगों को समस्या है, थोड़ा एक कहीं कहीं बिजली का भी समस्या है, लेकिन बिजली से कमोबेश संतुष्ट है लोग। पानी से बहुत लोग परेशान हैं। क्या वाकई में आज तक 20 साल में किसी ने नहीं सोचा, चाहे आपने चाहे भाजपा ने, कि यहाँ के लोगों को अच्छा पानी पीने के लिए मिले? देखिए, मेरे पिताजी यहाँ सांसद थे, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वाटर प्लांट यहाँ लगा था, और जिसके कारण नदी से हम लोगों ने पानी पूरे शहरवासियों को हम लोगों ने दिया, ग्रामीण को भी दिया है। अभी हमारी सरकार का गठन हुआ है, हमारे जो मंत्री हैं पेयजल स्वच्छता मंत्री, वो भी काफ़ी गंभीर हैं, और कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। गर्मी में सुखाड़ तो होता है, बरसात में बारिश तो होती है, ठंड में जाड़ा तो लगेगा। तो बेरोजगारी भी एक अहम समस्या है। ये मुद्दा मोदी जी का है। फिर आपसे पूछे, फिर आप 15 करोड़ 2 करोड़ रोजगार पूछिए, आप 5 लाख का जवाब मत दीजिए। मतलब आपसे सवाल किया जाए तो आप भाजपा के पास भेज दीजिए, भाजपा से सवाल किया जाए वो आपके पास भेज। देखिए, केंद्र सरकार सारा पैसा हम लोगों का रोक के रखा है। पीएम फंड मोदी जी के पास है, जीएसटी का पैसा मोदी जी के पास है, हमारा टैक्स का पैसा मोदी जी के पास है। हमारे पास तो खजाना ही खाली है। हम करें तो क्या करें? हम किससे मदद मांगेंगे? हमारे पास पैसा ही नहीं, हम रोजगार कहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं, जनरेट कहाँ से कर सकते हैं? अगर मान लिया आपको रख भी लेंगे तो पैसा हम कहाँ से देंगे? इसलिए हम लोग सारी स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं, और हम लोग भी गंभीर हैं। तो इरफान अंसारी वादा करने से पहले ये सब नहीं सोचे थे कि पैसा मोदी जी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? आपने कहा था पारा टीचर को परमानेंट करेंगे, होम गार्ड को अच्छा मानदेय देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे, हर घर में सरकारी नौकरी होगा, नहीं तो भत्ता होगा। तो ये सब तो अब जनता याद कर रही है। देखिए, अभी देखिएगा हम लोग के, हाँ, अभी तक तो हम लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। प्रथम फेज तो कोरोना चला गया 1 साल, अभी खड़े हुए, अभी पैसा सरकार ने मंगाने का काम किया, और सुन रहे हैं कि दूसरे फेज कोरोना फिर आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जान लीजिए, हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है वो हर हाल में हम लोग पूरा करेंगे। जनता के साथ हम लोग काफ़ी ईमानदारी से हम लोग खड़े हैं, और मैं तमाम वर्ग को कहना चाहता हूँ कि ये भाजपा के लोग, ये जात पात धर्म के नाम पर हम लोगों को बांटने का काम करेगा। ये चुनाव है, अभी इरफान अंसारी मुस्लिम हो जाएगा भाजपा के नजर में। सुनिए, सत्ता पक्ष भी उसी राह पे चल दिया है, उसका कॉन्ट्राडिक्ट करने में लगा हुआ है, जबकि अपने मुद्दे को रखना चाहिए। सत्ता में मधुपुर में जात पात नहीं चलने दूंगा मैं। यहाँ हिंदुओं का नेता इरफान अंसारी है। आज के 12 गांव में घूम के आया हूँ, सब ये हिंदू गांव में, और मैंने कसम खिला दिया है कि अगर खाइए शिव बाबा का कसम, और एक भी ब्राह्मण बीजेपी वोट दे दिया तो मैं नाम हटा दीजिएगा। मैं दारू के साथ। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप निशिकांत जी को जानते हैं अच्छी तरीके से, आपके क्षेत्र से वो सांसद भी हैं। वो बाकायदा लिखित पुर्जा बांट रहे हैं कि 1,10,000 12,000 गंगा नारायण जी को
और 80-86 हजार आपको, 25-26 हजार का वो एकदम ऐसे डिक्लेयर करके चल रहा है। मेरी बात लिख लीजिए, अभी हम भी पुर्जा बांट रहे हैं। हाँ। 24 में ठीक 3 लाख से हारेंगे निशिकांत। हम भी पुर्जा बांटना स्टार्ट कर दिया, मधुपुर शुरुआत कर दिया मैंने। 2 तारीख को देख लीजिएगा। और मैं कहना चाहता हूँ, ये बाहरी लोग हैं, अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करेंगे चुनाव में। हाँ, कर रहे कर रहे हैं ना, ये इनका मुद्दा है। लेकिन मैं बाबा शिव का बात करूंगा, भगवान राम की बात करूंगा, सीता माँ का बात करूंगा। मैं नहीं चलने दूंगा यहाँ हिंदू और मुस्लिम। और निशिकांत को मैं कह रहा हूँ, हम सफ़र बांधूंगा मैं, और मैं भेजूंगा उसको। जहाँ से आए थे, कॉर्पोरेट से आए थे, लाइनिंग कर रहे थे, कहाँ से सांसद बन गए। कम से कम जरा भी इनको यहाँ के सेंटीमेंट का कोई केयर नहीं है। अगर केयर होता तो इसको मोदी जी है ना मंत्री बनाते। 3 बार आप सांसद बन चुके हैं, 2 बार मोदी जी की सरकार रही, मोदी जी भी इस पर विश्वास नहीं करते। तो इस बार जनता ही विश्वास नहीं करेगी। हवाई खत्म, कहते हैं हवाई जहाज ला दिए। अरे आप ला दिए, कौन होते हैं लाने वाले आप? कहते रेल ला दिए। अरे झारखंड ने फंसा दिया, फुरकान अंसारी लाए थे रेल, हवाई जहाज फुरकान अंसारी के देने। अलग बात है, हार गए, इसका मतलब क्या आपका हो जाएगा क्या? इसलिए हवाबाजी बंद कीजिए, ड्रामेबाजी बंद कीजिए, और भूरिया बिस्तर अपना समेटिए निशिकांत जी। ठीक है, कह रहे हैं इरफान जी कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा अब हम आ गए हैं, नहीं चलने देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदुओं का नेता मधुपुर में है कोई, तो इरफान अंसारी। कह रहे हैं 2 तारीख को हम भी भविष्यवाणी जैसे वो कर रहे हैं, 24 की भविष्यवाणी हम कर रहे हैं, निशिकांत जी हारेंगे। आप देखते रहिए, काफी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। लेकिन इन चुनावी शोरगुल में आपका और हमारा मुद्दा कहाँ स्टे करता है, ये खोजिएगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in